अंतरिक्ष से दिखने पर हमारी धरती नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर 71% हिस्से में पानी ही पानी है। लेकिन इतना पानी होने के बावजूद हम इस पानी को पी नहीं सकते, क्योंकि समुद्र का पानी बेहद ही नमकीन होता है। लेकिन आज भी इस धरती पर कुछ ऐसे रहस्यमय और सवाल मौजूद है जिनको सुलझा पाना आज तक संभव नहीं हुआ है। ऐसी ही एक रहस्यमय लेकिन रोचक जगह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका बर्फ से भरा हुआ इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है कि जिस पर 5 किलोमीटर की गहराई तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। इतनी ज्यादा बर्फ, और वह भी 1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई है। भले ही जून जुलाई की गर्मियों का मौसम हो, लेकिन अंटार्कटिका का टेम्परेचर पूरे साल -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस ठंड की वजह से ही यहाँ जिंदगी की उम्मीद बहुत ही कम है। लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अंटार्कटिका में 400 से भी ज्यादा लेक डिस्कवर हो चुकी है, जो बर्फ की लहर के नीचे छुपी हुई है, जिसका वातावरण, मौसम और तापमान इंसानों के लिए ना सुलझ पाने वाला सवाल बन चुका है। तो आइए जानते हैं अंटार्कटिका की मोटी बर्फ के नीचे आखिर कौन रहता है। अंटार्कटिका धरती का वह कोना होता है जहां हड्डियों को गला देने वाली बेहद ठंड पड़ती है। इस जगह को साउथ पोल के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी जगह जहां पर दूर दूर तक केवल बर्फ की मोटी चादर ही दिखाई देती है। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर के रोंगटे खड़े कर दिए जब अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह नहीं थी कि यह ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात यह थी कि यह जिस बिल्ली का ढांचा था वह आम बिल्ली नहीं थी, बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब्स में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मजीद तहकीकात की गई तो मालूम पड़ा कि यह जानवर कम से कम 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ी मिली। पहली हैरानी की बात यह थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियां थी, और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। जी हाँ, नॉर्मल खोपड़ियां के मुकाबले में ये खोपड़ियां काफी अलग दिखती थी, क्योंकि इनके सर जरूरत से भी ज्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंस का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है, और ये आदतें हजारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियां आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी है। तभी उनका शक है कि शायद हजारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे, और उनका कुछ ना कुछ रिलेशन एंशिएंट सिविलाइजेशन से जरूर होगा। वाटरफॉल तो हम सब ने कई बार देखे हैं, लेकिन अंटार्कटिका में टेलर ग्लेशियर के मकाम पर एक पॉइंट ऐसा भी है जहां वाटरफॉल नहीं बल्कि ब्लड फॉल होता है। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने पहली बार इस ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सदियों तक यही माना जाता था कि वाकई इस ग्लेशियर के अंदर से खून बहता है, लेकिन मॉडर्न साइंस ने जब इस पर रिसर्च की तब उनको जो मालूम पड़ा वह इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज था। जी हाँ, मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे एक बहुत बड़ा पानी का डैम है, लेकिन इसमें मौजूद पानी की खास बात यह है कि इसमें सी वाटर से भी 3 टाइम ज्यादा सॉल्ट है, जिसकी वजह से यह फ्रीज नहीं होता। साथ साथ इस पानी में पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। किसी एक पॉइंट से जब ये पानी ग्लेशियर से बाहर निकलता है तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन पानी के आयरन से मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और उसका कलर रेड हो जाता है, और इसी वजह से हमें यह पानी रेड कलर का दिखता है। अंटार्कटिका में पिछले 14 लाख सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर दुनिया का 82% साफ पानी अंटार्कटिका में ही मौजूद है। 17वीं शताब्दी में अंटार्कटिका हम मनुष्य की सोच से बहुत ही परे था, लेकिन सन 1820 में रूसी शोधकर्ता मिखाइल पेट्रोविच लाजारेव और फैबियन गॉटलिब बेलिंगशोसेन ने अंटार्कटिका की खोज कर दुनिया को अवगत कराया। हालांकि उस समय उसे आधिकारिक नाम नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ वर्षों के बाद अंटार्कटिका को दुनिया के लिए सबसे रहस्यमय जगह में से एक माना गया। दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का दक्षिणतम महाद्वीप है, जो कि दक्षिण ध्रुव के बीचों बीच स्थित है। अंटार्कटिका का कुल क्षेत्रफल 140 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो कि एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है।
अंटार्कटिका पर कोई भी इंसान यहाँ के अस्थायी निवासी नहीं है, लेकिन यहाँ पर विभिन्न देशों के रिसर्च सेंटर मौजूद है, जहाँ पर तकरीबन 1,500 से लेकर 5,000 तक लोग एक साल में आवागमन करते रहते हैं। यहाँ पर भारत ने अब तक 3 रिसर्च सेंटर लगा रखे हैं, जिसमें से 2 अभी प्रचलन में है। अंटार्कटिका में बहुत कम प्रकार के प्रजाति एवं बेहद ठंड में रहने वाले जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे कि पेंगुइन, सील, नेमोटेट, ट्रेडिग्रेड और पिसू जैसे ठंडी में रहने वाले तकरीबन 200 प्रकार की प्रजाति यहाँ पाई जाती है। तो आइए जानते हैं अंटार्कटिका के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। दोस्तों, अंटार्कटिका यूरोप से 1.5 गुना तथा भारत से 4 गुना बड़ा है। दोस्तों, एक शोधकर्ताओं की माने तो तकरीबन 53 लाख साल पहले अंटार्कटिका बहुत ही गर्म भाग हुआ करता था, जहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था। तब यहाँ पर खजूर के पेड़ के साथ साथ कई वनस्पति भी उगा करती थी, लेकिन यकीनन उस समय ये भाग पृथ्वी के दक्षिणतम बिंदु में ना होकर ये भाग पृथ्वी के मध्य में हुआ करता था। लेकिन पृथ्वी की प्लेट सत्ता खिसकने से आज अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिणतम छोर पर स्थित है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 14.2 मिलियन स्क्वायर वर्ग किलोमीटर में फैले अंटार्कटिका के ऊपर कोई भी यात्री जहाज नहीं उड़ सकता है। इसकी वजह है अंटार्कटिका का खतरनाक वातावरण, जो कि किसी भी जहाज को अपने आगोश में लेने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, इंसानों द्वारा नापा गया आज तक का सबसे न्यूनतम तापमान -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड नापा गया है, जो कि अंटार्कटिका में 21 जुलाई सन 1983 को नापा गया था, जो कि पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान माना जाता है। पूरी धरती पर केवल अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ही एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी सांप नहीं पाया जाता। अंटार्कटिका ही दुनिया का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी टाइम जोन नहीं होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि एक समय में अंटार्कटिका में अति विकसित सभ्यता बसती थी। ऐसा हम नहीं, बल्कि ग्रीक दार्शनिक प्लूटो का मानना है, जो कि 2000 साल पहले ही अंटार्कटिका में मानव सभ्यता और उसके पतन का अपने लेख में उल्लेख किया था, जो कि चौंका देने वाला तथ्य है, क्योंकि अक्सर हम ये मानते आए हैं कि वहां पर मानव सभ्यता का पालन संभव नहीं है। लेकिन ये सुनकर कुछ मनुष्यों ने अंटार्कटिका में सभ्यता पर रिसर्च करना शुरू किया और वहां पर जाकर खोजबीन की, तो कुछ अवशेष और जो तथ्य सामने आए वह ग्रीक प्लूटो के अनुमान के मुताबिक हूबहू मिलता जुलता था, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि हजारों साल पहले हमारे अज्ञात इतिहास में हमारे ही कुछ पौराणिक सभ्यता के लोग उस समय उस जगह पर पहुंच गए थे और वहां भी बस चुके थे। और ये भी हो सकता है कि वहां पर रिसर्च कर रहे कई वर्षों से लोग अवशेषों को दिखाकर झूठे भ्रम फैला रहे हो। सच आखिर कुछ भी हो, आज तक इसमें रिसर्च हो रहा है और इन सब के महत्वपूर्ण नेशनल एलिमेंट की खोज और कई साइंटिफिक रिसर्च आज लगातार हो रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है अंटार्कटिका के बारे में? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।